हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने कल एक वीडियो लाया था जिसमें हम आप लोगों को बताया था कि जैक बोर्ड का क्या सिलेबस है और उसमें कितने चैप्टर हैं और कितने टॉपिक्स हैं उसमें सारा मेंशन है। और आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जो हमने कल जो डिस्कशन किया है 10 चैप्टर, वो जनरली 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो एक चैप्टर में 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज बनता है और यदि 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है तो एक चैप्टर से आपका 7 क्वेश्चंस का वेटेज होता है। तो इसी हिसाब से यूनिट एंड डायमेंशन जो हमारा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में काउंट होता है और इससे 6 से 7 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो हम इसका क्वेश्चंस के माध्यम से, जैसे कि हम कल भी बता चुके थे, आप लोग क्वेश्चंस और कंसेप्ट दोनों के माध्यम से आप लोग को चैप्टर कवर कराएंगे। अगर यदि आपको हमारे इस सीरीज से जुड़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। साथ ही साथ आप हमारे साथ सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं जिससे आप लोग को क्लास का रेगुलर अपडेट मिलते रहे। साथ में मैं आप लोग को पढ़ने का एक तरीका भी बता देता हूँ, मेरे वीडियो को पढ़ने का तरीका। यदि आप पहले से पढ़ चुके हैं तो हमारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें पॉज करके और 2x में करके देखें। यदि आप इनिशिएट कर रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो आराम से आप धीरे धीरे करके देखो, आप नॉर्मल मोड में देखो, आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं चलता हूँ इस कंसेप्ट को लेके आगे। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन मेरा आज का जो टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन है, जिससे 4 और 5 मार्क्स से पूछेंगे। तो हम क्वेश्चन वाइज इसको देखते हैं। सबसे पहले मेरे इस चैप्टर में क्या है, और जैसे कि देख सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशन आज हमारा टॉपिक था और इसमें क्वेश्चंस वाइज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो इसके सीरीज के माध्यम से आप लोग को पूरा चैप्टर को कवर करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जेक बोर्ड ओरिएंटेड है। तो आप अगर झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट है तो पक्का ये सारे क्वेश्चंस कर लो। और ये कहीं ना कहीं पिछले ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस को हमने ये लिया है और कुछ मैंने खुद से भी क्वेश्चंस को इसमें ऐड किए हैं। तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस को कि क्या है क्या नहीं, और साथ में इसके कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होगा तो हमने पीछे स्लाइड्स बना के रखे हैं कंसेप्ट का, वो भी आप लोग के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। और आई होप इस क्वेश्चंस के माध्यम से आपका पूरा रिविजन इन शॉर्ट हो जाएगा। तो मैं चलता हूँ। सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, और आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप पूरे देखिए हमारे क्वेश्चंस को। यदि आप पहले से पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग सबसे पहले आप लोग को पहले जैसे कि हम बता चुके हैं कि मेरा पूरा जो क्वेश्चन है वो जैक बोर्ड का ही है। तो आज पहला सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आप लोग को इससे पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सा है। मास, लेंथ, टाइम, ये सब हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो आप इसमें आप देख सकते हैं क्या फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटीज है। क्या फोर्स सिर्फ फोर्स से ही बना हुआ है? नहीं, फोर्स मास और एक्सेलरेशन से बना हुआ है। ये जो है वो आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। एनर्जी फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? नहीं। प्रेशर फंडामेंटल क्वांटिटीज है क्या? नहीं। ये भी फोर्स और एरिया से बना हुआ है। लेंथ सिर्फ आपका फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है। क्या लेंथ किसी चीज से बना है क्या? नहीं, लेंथ सिर्फ एल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एल से। फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन जो है, जो ml×10⁻⁻² से बना हुआ है। अब उसी संबंध में हमने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। तो आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ मास। तो मास का एसआई यूनिट क्या है? जिससे कि आप लोग को पता है एमकेएस यूनिट जो है वो एसआई यूनिट है। एमकेएस जो यूनिट है वो एसआई यूनिट है। हमने टाइप्स ऑफ यूनिट्स में हमने पढ़ा है एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, ठीक है, इस तरह से पढ़े हम लोग। एफपीएस यूनिट, फुट, पॉन्ड, सेकेंड यूनिट। तो उसी प्रकार से जो एमकेएस यूनिट है वो क्या है? अप्रोक्सीमेटली इसी को एसआई यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट, मतलब मीटर केजी सेकेंड। तो मीटर केजी सेकेंड, तो केजी मेरा जो है किलोग्राम, वो है क्या? एसआई यूनिट। आप देख सकते हैं। और एक बार आप रिवीजन भी कर लो अपने नोट्स को। यदि रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो इस क्वेश्चंस के माध्यम से आंसर को देखते चलो। और मैं आपको एक रिवीजन भी जस्ट तुरंत कुछ क्वेश्चंस के बाद मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा इस चैप्टर का। नेक्स्ट है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी को बताना है। तो क्या आप देख के बता सकते हैं कौन सा डायमेंशन फार्मूला है? अब आप इसे अगर दिया
पहले से पढ़ चुके हो तो इसे पॉज करके आप ट्राई करते जाओ, उसके बाद मेरा आंसर को देखो। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो देख सकते हो, ये दिया हुआ है आपका डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी का है। सेकंड किसका है? एक्सीलरेशन का है। किसका है? एक्सीलरेशन का। जैसे कि हम जानते हैं एक्सीलरेशन v अपॉन टी होता है। अब वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ पर सेकंड, और टाइम का क्या होता है? टी। ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी टू द पावर माइनस 2। फोर्थ वन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ड्राइव्ड यूनिट? कौन सा इसमें से ड्राइव्ड यूनिट है? तो ड्राइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट दो यूनिट्स होते हैं। तो इसके बारे में भी हम भी कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आप लोग को बता देता हूँ कि क्या होता है। तो पहले हम आप लोग को समझा लेते हैं ये होता क्या है, ड्राइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि इतनी फिजिकल क्वांटिटीज है, तो दो पार्ट में बांटा गया है। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा ड्राइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होता है जो इंडिविजुअल से बना होता है, जैसे मास, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? m से। इसका डायमेंशन फार्मूला होता है m। लेंथ, क्या? लेंथ l है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? l। डायमेंशन फार्मूला का इस तरह का स्पेशल ब्रैकेट जो कैपिटल या बड़ा ब्रैकेट बोल सकते हैं, कैपिटल ब्रैकेट बोलते हैं, उससे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। मास, लेंथ, टाइम, ये सब क्या है? फंडामेंटल है, सिंगल अब सेल्फ डिपेंडेंट है, फंडामेंटल खुद पे डिपेंड कर रहा है। तो इस सबको डायमेंशन से ऐसे इंडिकेट करते हैं। ड्राइव क्वांटिटी क्या है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हो। ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो इसके बनने में फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज होता है। जैसे कि हम लोग वेलोसिटी लेते हैं, क्या लेते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में इसका जो फॉर्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? एल। टाइम का क्या होता है? टी। इसको लिखेंगे क्या? एल, ऊपर जाएगा टी टू द पावर माइनस 1। हमें जिससे पता है जो ऊपर में आता है क्या होता है? माइनस में होता है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का हमें पता है क्या होता है? एल टी टू द पावर माइनस 1, और टाइम का क्या होता है? टी। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? एल टी टू द पावर माइनस 2। तो यही है ड्राइव क्वांटिटी है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना होता है, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज वाले टर्म का यूज होगा। जैसे कि वेलोसिटी में एल भी है, टी भी है, और एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज होता है ड्राइव क्वांटिटी में। तो हम ऐसे समझ सकते हैं। तो आप इसमें आप जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल यूनिट्स, कौन सॉरी ड्राइव्ड यूनिट। तो ड्राइव्ड यूनिट कौन सा है? तो मीटर तो इंडिविजुअल है, ये सिर्फ एम से बना हुआ है। केजी तो इंडिविजुअल है, सिर्फ केजी भी सॉरी मीटर लेंथ से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लेंथ से। और केजी किससे बना हुआ है? एम से। सेकंड किससे बना हुआ है? टी से। और न्यूटन किससे बना हुआ है? तो न्यूटन एक्चुअली फोर्स का है। किसका है? फोर्स का यूनिट है। और इसको जो हम लोग लिखते हैं वो एम एल टू द पावर माइनस 2 से लिखते हैं। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। इसमें से कौन सा एसआई यूनिट फोर्स का है? तो आप देख सकते हैं इसमें एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है। जैसे कि जितना भी नेमिंग यूनिट है, जनरली जो नेमिंग यूनिट होता है वो एसआई यूनिट होता है। जैसे कि न्यूटन, ये हमारा एसआई यूनिट है फोर्स का। न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट। बहुत सारे एसआई यूनिट है जो नेमिंग यूनिट जनरली एसआई यूनिट्स होते हैं। जैसे कि और भी हम कुछ एसआई यूनिट्स देख सकते हैं, जैसे जूल, ये भी नेमिंग यूनिट है, बट ये एनर्जी का एसआई यूनिट है। किसका यूनिट है? एनर्जी का एसआई यूनिट है जूल। डाइन क्या है? एसआई यूनिट नहीं, सीजीएस यूनिट है। डाइन क्या है? फोर्स का ही यूनिट है। किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है, बट सीजीएस यूनिट है। किसका यूनिट है? सीजीएस, फोर्स का यूनिट है। और ये एनर्जी का, ये एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट, बट एनर्जी का है। और न्यूटन क्या है? फोर्स का है यूनिट। किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस
आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप जाके हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा या आपको कमेंट बॉक्स में इसका पिन फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाओ, इसी के क्वेश्चन का जो एक ऑप्शन है डी, डी वाट किसका यूनिट है? तो पावर का। आप लोग जनरली देखते होंगे कि कोई भी चीज हमारा जो है होता है, जैसे बल्ब का, तो उसका पावर दिया रहता है कि कितने पावर का बल्ब है, कितना वाट का बल्ब है। ओके, और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन का फार्मूला हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी का पहले से पता है L t⁻⁻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 ⁻
कर लो कि टी का क्या होता है, टी का तो सीधा टी होता है, और वेलोसिटी क्या होता है एल टू द पावर -2। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो एक माइनस और लग जाएगा इसमें, एक माइनस में था -t और एक ऊपर जाएगा तो एक -t और, इसमें आप देख सकते हैं कौन सा है, तो आपका जो है एक्सेलरेशन का जो होता है वो l t to the power -t है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कौन सा इसमें डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कौन सा इसमें डायमेंशन लेस क्वांटिटी। देखो वेलोसिटी तो अभी ही पढ़ रहे थे डायमेंशन, इससे पहले स्ट्रेन, फोर्स, वर्क, तो जैसे फोर्स का भी हम लोग डायमेंशन पढ़े हैं, वर्क का भी डायमेंशन पढ़े हैं, तो इसमें से किसका नहीं पढ़े हैं, तो इसे पूछा है क्या डायमेंशन लेस बोले, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी स्ट्रेन होगा। क्या होगा स्ट्रेन। बाकी सभी को आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, वेलोसिटी का पढ़े होंगे, फोर्स का पढ़े होंगे, वर्क का पढ़े होंगे। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चंस को ट्राई करते जाओ और मेरा फिर आंसर भी मिलाओ, और ये सभी क्वेश्चंस जैक बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप एक एक करके इसको देखते जाओ। नेक्स्ट है हमारा एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का एसआई यूनिट क्या था, अभी हमने पिछले क्वेश्चन से भी डिस्कशन किया था कि वर्क का एसआई यूनिट क्या है, जूल है। अच्छा, न्यूटन किसका एसआई यूनिट है, फोर्स का। वाट किसका एसआई यूनिट है, आपका पावर का। तो मेंशन भी कर देते हैं, अब इसको पोच करके आप अपने एक रफ कॉपी या जो भी है तैयार कर लोगे, या फिर हम आप लोग को जो टेलीग्राम के माध्यम से जो पीडीएफ उसको प्रिंट आउट करा लो और उसमें ये सब सारी चीज मेंशन कर लो। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पूरा मार्क्स गैदर करना चाहते हो तो ये PIQ दिए हुए हैं, PIQ दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो आप उसे कर लो, और ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है। अच्छा, न्यूटन किसका है, तो फोर्स का है। पास्कल किसका है, तो प्रेशर का है। तो आप इस प्रकार से देखते जाओ। अच्छा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो एक बात और बताते हैं, जो वर्क का डायमेंशन फार्मूला होता है वही एनर्जी का होता है। जो वर्क का डायमेंशन फार्मूला होता है वही, तो वर्क का होता क्या है, तो वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का होता है मास लेंथ -2। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, लेंथ। देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको हो जाएगा मास लेंथ स्क्वायर टू द पावर -2। ये जो आपका फार्मूला हो गया वो हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका सही आंसर होगा एनर्जी का। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, नेट 10th नंबर क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ पावर। हमने पहले भी क्वेश्चन कर चुका है, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है, वाट। और ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जेक बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। और आप लोग एग्जाम ये सेशन में जो 2026 में आपका 11th का एग्जाम होने वाला है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप या फिर आगे भी आप कोई एग्जाम देना चाहते हो तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को पोच करके देखते रहे। साथ में मेरा यहाँ पे YouTube चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, इसको एक बार सब्सक्राइब कर ले। जिस वीडियो में देख रहे हैं ये मेरा YouTube चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी दिक्कत होते हैं या भी आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमसे जुड़ें, और जो भी हमसे हो पाता है हम आपको सारा चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। मैंने जैसे कि बोल रखा है। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो एक्चुअली प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का होता है मास लेंथ टी टू द पावर -2, और एरिया का क्या होता है L स्क्वायर। तो इसे इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। ये मेरा ए, जब मिला लो आप कौन सा होगा, ये -1 है ना, तो मिला लो कौन सा होगा, तो ये आपका होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी बराबर, डेंसिटी को रो से इंडिकेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का क्या होता है केजी, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब,
पता है नीचे प्लस में है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये सब आप लोग को बेसिक तो पता ही होगा। तो ये कौन सा होगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द डिस्टेंस फार्मूला ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का सॉरी डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम। और डायमेंशन फार्मूला आप लोग को पता है एमएलटी के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है डायमेंशन फार्मूला, एमएलटी के फॉर्म में। तो देख सकते हैं मोमेंटम फार्मूला डायमेंशन सॉरी डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अगर आप जेक बोर्ड से आप हिंदी में पढ़े होंगे तो संवेग पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, संवेग। तो संवेग क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी या फिर द्रव्यमान इनटू वेग। तो द्रव्यमान का क्या होता है, इसका होता है m। वेलोसिटी का क्या होता है, आपने पढ़ चुका है वेलोसिटी का, v t टू द पावर माइनस सॉरी l t टू द पावर माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m l t टू द पावर माइनस 1। ये क्वेश्चन है आपका, कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होगा। तो हमने क्लास 9th में भी, क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है, सबको पता होगा, ठीक है। अच्छा, रेडियन, मीटर, सेकंड, ये सब तो सेकंड है आपका टाइम का, रेडियन है आपका एंगल्स का, मीटर है आपका लेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या डायमेंशन फार्मूला होता है। तो ये देखिए याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी से इंडिकेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में हम लोग आवृत्ति बोलते हैं और इसको 1 अपॉन टी बोलते हैं। तो टी का होता है टाइम, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ऊपर जाएगा तो कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाता है तो टी टू द पावर माइनस 1 होता है। तो कौन सा होगा इसमें, देखिए ये नंबर ही सही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन एज प्रेशर। मतलब इसमें से प्रेशर का जो डायमेंशन होता है वही इसमें से किसका डायमेंशन होगा, सेम डायमेंशन। मतलब प्रेशर का जो डायमेंशन है, प्रेशर का जनरल डायमेंशन होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसका फॉर्मूला होता है। फोर्स का क्या होता है, मास लेंथ टी टू द पावर माइनस 2, एरिया क्या होता है एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा m, ये ऊपर जाएगा तो कितना, एक कट जाएगा, एक ही बचेगा नीचे, मतलब कितना बचा टी टू द पावर माइनस 2, नीचे क्या बचा l, इसको ऊपर लेंगे क्या हो जाएगा m टी टू द पावर माइनस 2 और ऊपर जाएगा तो l टू द पावर माइनस 1। तो बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं, l माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 2। तो बताइए इसमें से किसका इस तरह का डायमेंशन आता है। देखिए करके चेक करेंगे। देखो स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, एनर्जी का तो अलग ही होगा, प्रेशर की तरह मिलता नहीं है, ये तो वर्क इक्विवेलेंट होता है, तो ये तो नहीं होगा। पावर का भी नहीं होगा, फोर्स का भी नहीं होगा। तो ये स्ट्रेस ही इसका आंसर होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका डायमेंशन निकाल के देखोगे तो सेम यही डायमेंशन आएगा, क्योंकि ये भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये भी प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आगे के चैप्टर में आप लोग को इन डेप्थ पढ़ना है एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो l टी टू द पावर माइनस 1 होता है वेलोसिटी का डायमेंशन, और r का जो r एक रेडियस है जो कि लेंथ में काउंट होता है। क्या होता है, लेंथ में काउंट होता है, तो टी टू द पावर माइनस 1 होता है। अच्छा, इसमें एसआई यूनिट बोला है, क्या पूछा है, एसआई यूनिट पूछा है। तो ये तो हम लोग एक टाइम के फॉर्म में ले आए, डायमेंशन लिख दिए, सॉरी डायमेंशन नहीं लिखना था, एसआई यूनिट लिखना था। क्या लिखना था, एसआई यूनिट। तो हम एंगुलर वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है। क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला था थीटा अपॉन टाइम होता है। थीटा के लिए रेडियन होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड कौन सा आंसर है, ए नंबर। नेक्स्ट है आपका डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो जस्ट अभी हम लोग डायमेंशन फार्मूला ही यहाँ पे निकाले थे, जो मेरा आया था अभी इससे पहले, जो एंगुलर वेलोसिटी का ये डायमेंशन है। बट ये यहाँ पे आपका एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट है और यहाँ पे क्या पहुंचा है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन। तो डायमेंशन हम लोग निकाले थे, क्या होता है, एक्चुअली इसका जो फार्मूला से ही डायमेंशन निकलता है। किससे निकलता है, फार्मूला से। तो ओमेगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन रेडियस होता है। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का l टी टू द पावर माइनस 1 और रेडियस का क्या होता है l। इसको कैंसिल आउट करेंगे, टी टू द पावर माइनस 1 आएगा। क्या आएगा, टी टू द पावर माइनस 1। तो माइनस 1 कौन सा है, टी टू द पावर माइनस 1, आपका ए नंबर सही होगा।
आप इस YouTube चैनल, जो मेरा YouTube चैनल, इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आगे जो सारा यूनिट है वो क्वेश्चंस के माध्यम से करा रहे हैं आप लोग को। अगर आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इस टॉपिक को आता है, तो आप 2x में करके सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लो। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस बनता है, क्योंकि PIQ क्वेश्चन ही रिपीट करता है हमारा जैकबोर्ड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, एक्चुअली टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो T इज इक्वल टू R क्रॉस F होता है। क्या होता है? R क्रॉस F, फॉर्मूला भी पता है, बट सिर्फ SI यूनिट पूछा है। क्या पूछा है? SI यूनिट। तो ये इसका जो SI यूनिट होता है वो हमारा होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क। डायमेंशन फार्मूला टॉर्क का तो फार्मूला तभी हमने लिखा ही, टॉर्क इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F। तो R क्रॉस F, तो R का क्या होता है? L, F का क्या होता है? मास, लेंथ, T टू द पावर -2। तो लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मास तो एक ही था, लेंथ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, T टू द पावर -2। तो विच वन इज करेक्ट? तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा इसमें सही है। ये नंबर सही है। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का जो SI यूनिट होता है, एक्चुअली सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का होता है तो न्यूटन, लेकिन लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। क्या हो जाएगा? ये नंबर। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन समझना है, देखना है। तो एक्चुअली यही क्वेश्चन हो गया। क्या है? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का क्या हो गया? M L T टू द पावर -2। लेंथ का क्या हो गया? L। तो L कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? मास T टू द पावर -2। कौन सा होगा? ये नंबर। आप इसी तरह से क्वेश्चंस को फॉर्मूला लिख के आप अगर जो क्वेश्चन है वहां पे पहुंच करें और लिखें, और हमको लगता है कि आपको 1 घंटा में आपका 1 मिनट कवर हो जाएगा और अच्छे से कवर हो जाएगा। सारा क्वेश्चंस PIQ क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्या? SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है? जैसे क्लास 9th में आप लोग पढ़ के आए होंगे। एक्चुअली फोर्स बराबर जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर वो G(m1 m2 r²) होता है। हमें पता है, आप लोग बहुत सारे पढ़ लिए होंगे, लेकिन आप इसे रिवीजन के तौर पर भी ले सकते हो, और जो न्यू फ्रेश है उसे फिर से कर सकते हो। तो फोर्स में r² मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? m1 m2, क्या बचेगा? G। तो इसी का जो हम लोग को डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, किसका? G का। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा? फोर्स का होता है M L T टू द पावर -2। अच्छा, R का क्या है? लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, नीचे क्या है? मास है, तो एक मास, और M2 के लिए भी मास, कैंसल आउट होगा mm। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो आ जाएगा ये, यहाँ पे एक L है, यहाँ पे 2 L है, तो कितना हो जाएगा? 3L, ये T टू द पावर -2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? M टू द पावर -1। इसको अरेंज करके लिखेंगे, तो पहले मास को लिखते हैं, तो मास तो -1 है, फिर लेंथ को लिखते हैं, फिर टाइम को लिखते हैं। इस प्रकार से जो मेरा आंसर होगा वो कौन सा होगा, आप मिला सकते हैं। अच्छा, SI यूनिट पूछा है, तो मास के लिए क्या लिखते हैं? kg लिखते हैं। लेंथ के लिए क्या लिखते हैं? मीटर लिखते हैं। टाइम के क्या लिखते हैं? सेकेंड लिखते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा है? कुछ नहीं किए हैं, जो मास में है मास को केजी कर दिए हैं, लेंथ को मीटर कर दिए हैं, टाइम को सेकेंड कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कौन सा है आपका? C नंबर। डायमेंशन फार्मूला आपका इसी के साथ हो गया। अभी जस्ट आप लोग इसे पीछे जो कराए हैं वही आपका डायमेंशन फार्मूला में आएगा, तो उससे देख सकते हैं। तो इससे पहले जो हम लोग कराए थे वो क्या आया था? मास डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फिर से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? फोर्स r² m1 इंटू m2। फोर्स का क्या हो जाएगा? m L T टू द पावर -2। रेडियस का क्या हो जाएगा? L²। मास का क्या हो जाएगा? m। तो ये एक mm कम कटेगा, क्या हो जाएगा? L3। ठीक है, और ये T टू द पावर -2 और m
हमको लगता है इससे पहले कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो एक बार यहाँ से आप चेक कर लेना। तो इसका जो अरेंजमेंट फॉर्म होगा वो होगा ml³ (10⁻⁻⁷). तो मास का क्या हो जाएगा kg, लेंथ का हो जाएगा आपका m³, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। कौन सा सही आप एक बार इसे मैच कर सकते हैं। तो आपका जो होगा जो ये डायमेंशन फार्मूला पूछा था इसमें, तो डायमेंशन फार्मूला जो आपका होगा वो 3rd नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 एक अनदर थॉट टाइप क्वेश्चंस में आते हैं, तो आप इसे देख लो। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है तो पूछने के चांसेस से भी बनता है, लेकिन अंश मॉडुलस जो होता है वो होता है, इसको गामा से इंडिकेट करते हैं। इसके बराबर जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एक फॉर्मूला है। और ये जो होता है स्ट्रेस एक्चुअली फोर्स अपॉन एरिया होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला डायमेंशन लेस होता है। तो हम फोर्स अपॉन एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है। किसके बराबर होता है? प्रेशर के इक्विवेलेंट। तो प्रेशर का इक्विवेलेंट होता है, तो प्रेशर का जो यूनिट होगा वो होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो पास्कल आएगा, और इसे आप आद करके भी रख सकते हैं। अंश मॉडुलस का जो ऐसा यूनिट है वो पास्कल है, और इस तरह से समझ भी सकते हो। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट आप आद भी रख सकते हो। अगर जब पहले कुछ पढ़े होंगे तो ये पता चल रहा होगा आप लोगों को ये है क्या। नेक्स्ट है आपका फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग बेस क्वांटिटी। हमने बताया था बेस क्वांटिटी क्या होता है। बेस क्वांटिटी हमारा जो है वो फोर्स, लेंथ, मास, ये सभी क्या है? बेस क्वांटिटी। तो इसमें से कहीं दिख रहा है क्या फोर्स, मास, लेंथ, टाइम, ये सब दिख रहा है क्या? एक्चुअली फोर्स नहीं है बेस क्वांटिटी, आपका लेंथ है, मास है और टाइम है। तो बेस क्वांटिटी में जो इसका आंसर होगा वो सी नंबर आंसर होगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, एम्पियर होता है। अच्छा, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, जिसे आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश। अच्छा, पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है? जिसे विभव या विभवांतर बोलते हैं, वोल्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा एम्पियर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा एम्पियर होगा। नेक्स्ट है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फार्मूला देखिए कैसे लिखेंगे। हम लोग क्या करंट बराबर पढ़े हैं Q इंटू टी, क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो Q को क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी। I को क्या लिख सकते हैं? एम्पियर। अच्छा, टाइम को क्या ले सकते हैं? टाइम। इसका क्या पूछना है? डायमेंशन फार्मूला। तो Q का जो होगा डायमेंशन फार्मूला वो AT होगा। क्या होगा? AT। इसको कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं AT। तो याद रखिएगा जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का जो होता है, इसे विद्युत आवेश कहते हैं, इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो AT होगा। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट इससे पहले भी बता चुके हैं, एम्पियर। इसका जो आंसर होगा वो वोल्ट होगा, इसे हिंदी में विभव कहते हैं। अच्छा, एम्पियर करंट का ऐसा यूनिट है, ओम रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है, वाट पावर का ऐसा यूनिट है। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो आप रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला देखिए किस तरह से निकाल सकते हैं। आप रो बराबर रेसिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, या फिर आर बराबर ml n e ये टाउ करके एक फार्मूला पढ़ा होगा। इससे आप रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल सकते हैं, जो एक अनदर इंपॉर्टेंट है। और इसे हम एक क्वेश्चंस आपका जो बड़ा क्वेश्चंस में है, आप इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रखें। ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको इसको क्वेश्चंस लास्ट में कराऊंगा, या फिर अभी जो होगा इस माध्यम से कराएंगे। तो इसका आंसर जो भी है वो आपको लास्ट में तो हमने दिया ही है, और इसे डेप्थ में इस फार्मूला से हम लोग करेंगे। तो अभी इसका आंसर भी नहीं बता रहे हैं, आप लोगों को कमेंट में इसका जवाब देना है, और ये लास्ट में या नेक्स्ट दिन में हम इस क्वेश्चन को आप लोग को कराएंगे। तो ये क्वेश्चन आप अपने होमवर्क के तौर पर रहा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में भी आता है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है जो आपको अभी तक आपका 12th क्लास में भी पूछता है और 11th क्लास में पूछता है। तो ये 11th क्लास में भी 2 बार पूछ चुका है, 2 टाइम्स आपका एग्जाम में आया हुआ है।
ठीक है, तो इसे आदि भी रखना है और हम आपको कराएंगे। अगर आपने पहले से पढ़ चुके हैं तो आप इसे इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट है वो हम होता है, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसका एसआई यूनिट है वो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। ठीक है, और बाकी सब क्या है? तो टेस्ला जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का होता है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। हेनरी किसका होता है? तो हेनरी जो होता है वो आपका एल का होता है, इंडक्टेंस का। एम्पियर किसका होता है? करंट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इंडक्टेंस का एसआई यूनिट अभी बताएं, हेनरी। इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? हेनरी। सारे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। अच्छा, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? फराड। अच्छा, विच सिस्टम ऑफ यूनिट इज बेस्ड ऑन मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो आप एसआई यूनिट का टाइप जान रहे हैं? एमकेएस होता है। क्या होता है? एमकेएस। इसका मतलब क्या होता है? मीटर केजी सेकेंड। तो इसमें आंसर है मीटर केजी सेकेंड। किलोग्राम डेट मींस केजी, मीटर और सेकेंड। तो क्या यही वाला मैच खा रहा है? इसमें से कौन सा आंसर होगा? सी नंबर आंसर होगा। अच्छा, सीजीएस का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या होता है? ग्राम। एस का मतलब क्या होता है? सेकेंड। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम। तो हमें पता है जो फंडामेंटल बेस क्वांटिटी जो एसआई सिस्टम है वो 7 है। कितना है? 7 है। और इसे आपको हम टेबल के माध्यम से दिखा देना चाहते हैं ये कितने आपको जो फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज हैं वो कितने हैं और हमें किस प्रकार से यूज में आते हैं। तो अभी तो आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं कितने बेस क्वांटिटीज में है। ये देखिए, आपको ये जो क्वांटिटीज दिखेगा अभी, ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं। ये आपने पहले ही पढ़ रखा, ये आप लोग को याद होना चाहिए। क्या क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ये सभी आपका जो है वो 7 बेस क्वांटिटीज है, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसी क्वेश्चंस को आगे करते हैं हम। देखिए, यही तक मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। लास्ट में मेरा क्वेश्चन था, आप इसका जो आंसर है वो नीचे हमने पिन बॉक्स कर चुके हैं हम लोग। और ये पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और इस सीरीज को फॉलो कीजिए। साथ में इसका कुछ कंसेप्ट भी हम आप लोगों को करा देना चाहता हूँ, जैसे कि कंसेप्ट के माध्यम से आपको इसी में कंसेप्ट का भी वीडियो एक छोटा सा ऐड कर दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट चैप्टर जो होगा मेरा मेजरमेंट होगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही मैं आप लोग को ये भी बता रहा हूँ कि जितने भी सारे क्वेश्चंस हमने कराया वो जेक बोर्ड का पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे, मतलब पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन लाया था। तो नेक्स्ट टाइम मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मेजरमेंट का होगा, तो आप सभी लोग सब इस सीरीज के माध्यम से उसे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।